को रखेंगे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुंच प्रणमामि पुनः पुनः। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से पूज्य श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य श्री द्वारिका पीठाधीश्वर एवं श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य श्री ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं पूज्य संत चरण समागत सभी गोभक्त, हमसे शायद आप लोग परिचित होंगे क्योंकि सनातनी सब परिचित हैं और सनातन विरोधी भी हमसे परिचित हैं। आज यह जो गो संसद समायोजित है, मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से कुहासा को और बादल को सूर्य की प्रचंड किरणें चीरती हुई और पूरे विश्व को प्रकाशित करती हैं, उसी तरह से यह तीर्थराज प्रयाग में पूज्य शंकराचार्य जी के द्वारा जो गो संसद चल रही है, यह सभी मतभेदों को मतांतर के कुहासों को विदीर्ण करते हुए और सनातन एकता का प्रकाश पूरे विश्व में फैलाएंगे। हर महादेव, हर महादेव। आत्मीय बंधुओं, यहां जो लोग भी बोल रहे हैं उन्हें ये ध्यान रखना है कि ये वो मंच है जो सभी सनातनियों तक आपका संदेश जा रहा है और सभी सनातनियों में यह संदेश स्थापित करना इसका उद्देश्य है। केवल कुछ चंद लोगों में यह संदेश पहुंचाना इसका लक्ष्य नहीं है। हो सकता है किसी का किसी से मतभेद हो सकता है, लेकिन सर्वदेवमयी गौ माता सर्वदेवमयी है और गो रक्षा से सबकी रक्षा हो जाएगी। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, गाय की रक्षा होनी ही चाहिए। इसलिए यह जो संगम है, यह गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है, आज ये गो संसद में आदेश उपदेश और संदेश का भी संगम दुनिया के कोने कोने में जाएगा। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य। हम बचपन से ही, आप लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोग मुझे लड़ने झगड़ने वाले बाबा भी कहते हैं। पूज्य स्वामी जी से हमारा बहुत पहले से जो है संपर्क है और मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। गाय की रक्षा, मेरा मानना है, कोई भी सनातनी अगर अपने प्राणों की बाजी लगा करके गौ माता की रक्षा के लिए अगर तत्पर नहीं है, गो हत्या बंद कराने के लिए अगर खड़ा नहीं होता है, तो मेरी दृष्टि में वह सनातनी कहलाने के लायक नहीं। आत्मीय बंधुओं, यह मंच से केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को यह आदेश है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करिए और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। अगर कहीं भी कोई गौ हत्या कर रहा है तो फांसी की सजा का प्राविधान हो। सभी सनातनियों को इस मंच से उपदेश है कि सनातन विरोधी ताकतें तुम्हें एक दूसरे को अलग करने के लिए तरह तरह की बातें करेंगी, लेकिन सच्चे सनातनी अगर आप हैं तो हम सभी सनातनी एक हैं। कोई भी ताकत किसी सनातनी को अलग न कर सके, ये हमारा कर्तव्य है। और यह संदेश भी है हम सभी धर्माचार्यों के लिए कि हो सकता है कुछ बिंदुओं पर हम बिखरे हों, लेकिन गो माता की रक्षा के लिए जहां जरूरत पड़े, जिस मंच पर जरूरत पड़े, हम सब तन मन धन से वहां खड़े होंगे। आज सब कुछ ठीक है, जैसा कि पूज्य महाराज श्री कह रहे थे
सबसे बड़ी बात है, यह आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ पूज्य शंकराचार्य जी की ओर से। सबसे बड़ी बात है, अगर गाय की हत्या हो रही है तो कोई धर्म की रक्षा नहीं हो रही है। अगर एक भी गाय की हत्या हो रही है, एक बूंद भी गाय का खून गिर रहा है, तो धर्म की रक्षा नहीं, यह धर्माभास है। इसलिए केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार ये कान खोल के सुन ले, सभी सनातनियों की ये मांग है कि जैसे भी हो, जो भी करना पड़े आप कानून बनाइए, चाहे जो करिए, पूर्ण रूप से गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाइए और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करिए। इसके लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो देश का लाखों नहीं करोड़ों सन्यासी अपना बलिदान देने को तैयार है। किसी भी कीमत में गौ हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उन सभी पूज्य धर्माचार्यों को, संतों को मेरा साष्टांग प्रणाम, प्रार्थना, निवेदन, गौ हत्या बंद कराने के लिए आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप अपनी पूरी ताकत का प्रयोग करें। ईश्वर ने हमें जो शक्ति दिया है, जो वैदुष्य दिया है, जो कुछ भी दिया है, स्वभाव प्रभाव कुछ भी, अगर हम उसको गौ रक्षा के लिए प्रयोग नहीं करते हैं तो हम अपराधी माने जाएंगे। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में मैं साष्टांग दंडवत, सभी संतों के चरणों में साष्टांग दंडवत, सभी गो भक्तों के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत है। आशा करता हूं कि यह सभा एक त्रिवेणी की तरह एक ऐसा संगम हो और यहाँ की जो चिंगारी हो वो बहुत कम समय में पूरे देश में इस तरह से फैल जाए कि एक आवाज आनी चाहिए चारों तरफ से कि गाय राष्ट्रमाता घोषित हो। पूरे देश से आवाज आनी चाहिए, क्योंकि अगर गौ हत्या हो रही है तो आप समझ लीजिए ये धर्म नहीं है। न राम जी खुश होंगे, न भगवान शिव खुश होंगे, न भगवान कृष्ण खुश होंगे, कोई भगवान नहीं खुश होंगे, क्योंकि सर्वदेवमयी गौ। गौ हत्या का समर्थन किसी भी कीमत पर कोई नहीं कर सकता है। और अगर कोई खामोश है, अगर वह गौ हत्या का समर्थक है, तो मैं पूज्य शंकराचार्य जी के उनका जो कहना है कि उसको सनातन धर्म से बहिष्कृत किया जाएगा, उसके हम पक्षधर हैं। आज मुझे खुशी हो रही है और साथ ही साथ में मैं आशा करता हूं कि सभी लोग अपने इस संदेश को इस भाव से प्रस्तुत करेंगे कि हमारा ये मंच जो है, जहां से हम बोल रहे हैं, यह सनातन धर्म की रक्षा का सर्वश्रेष्ठ प्रयास है। और इसको अगर प्राण दे करके भी अगर ये पूरा हो तो सस्ता है। इसलिए गौ माता की रक्षा के लिए सब लोग एकजुट हो जाएं, सभी सनातनी एकजुट हो जाएं, सभी धर्माचार्य एकजुट हो जाएं और यहाँ पर सभी संप्रदायों के आचार्य और प्रतिनिधि यहाँ हैं। और ये संदेश मुझे आशा है कि 40 दिन के अंदर ये एक तूफान का रूप ले लेगा, एक तूफान का रूप ले लेगा जिस आंधी को कोई रोक नहीं पाएगा। और जानते हैं जिस दिन 100 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे, 100 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे कि सबसे पहले गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, उसी दिन कानून बन जाएगा। हमारी खामोशी, गौ माता की रोज हत्या हो रही है, इसकी वजह हमारी खामोशी है। इसलिए अब यह जो है जैसा है कि केवल हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं हमारा। हाँ, जो भी हो, जैसे भी हो, समाधान निकलना चाहिए। तो अब यह जो है समाधान की ओर जो है यह गो संसद आगे बढ़ रही है और 40 दिन के अंदर पूरे देश में इसकी ऐसी आवाज बन जानी चाहिए कि सरकार मजबूर होकर के कहे कि हम गाय को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे। किसी का विरोध करना और किसी को खुश करने का यह मंच नहीं है। यह मंच सनातन धर्म की रक्षा का सर्वोच्च मंच है। यदि मैं सही कह रहा हूं तो
और अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। सभी संतों के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम है और सब लोगों को मैं आशा करता हूं कि आशीर्वाद सभी सनातनियों का, संतों का, पूज्य शंकराचार्यों का मिलता रहेगा और आगे सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम लोग इसी तरह से गरजते रहेंगे। हर हर महादेव। बहुत सुंदर परमहंसाचार्य जी ने प्राण फूंक दिए, एक आग लगा दी। गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता। राष्ट्र माता। अब तो लगता है कि ये संतों की आवाज दिल्ली तक पहुंच गई है।